क्या दोस्तों ये सही है? 10-10 लोग मिल करके एक-एक लोगों को यार मार दिया जाए, लोग वहां पे तमाशबीन बन जाते हैं, खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। क्या यार अच्छा लगता है? हमको तो बड़ी तकलीफ होती है। आपको होती है कि नहीं? समाज में इस तरीके का काम होता है, आपको अच्छा लगता है? आपको लगता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता। ओह, ये आर्यन मिश्रा की जिंदगी, पढ़ाई लिखाई करने वाला 19 साल का लड़का, इसके बहुत सारे सपने रहे होंगे, इसके पिताजी के सपने रहे होंगे, इसको गौ तस्कर समझ करके गोली मार दिया। क्या ये सही किया या गलत? आप बताएं। भारत के अंदर पुलिस नहीं है, भारत के अंदर सरकार नहीं है, भारत के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। अगर गौ तस्कर था, वो तो आर्यन मिश्रा बेचारा एक मासूम बच्चा, अगर उसकी जगह पे कोई और गौ तस्कर होता भी, तुमको गोली मारने का अधिकार किसने दिया? तुम कौन है गोली मारने वाला किसी को? कहां चला गया मेरा देश? वो अमन, वो सुकून, वो शांति कहां चली गई दोस्तों? हमको आपको आगे आना होगा और हमको आपको मिल करके ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। आर्यन मिश्रा। हाँ जी। करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए। हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहाँ से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूँ, किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, आकड़बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSPI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं वहाँ आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले अनिल कौशिक से गोली आर्यन मिश्रा को यहां से लगता है और यहां से निकलता है और उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, स्पॉट मर्डर। फिर सामने से आर्यन मिश्रा को एक गोली मारा जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। सिर्फ 19 साल का आर्यन मिश्रा जब 30 किलोमीटर उसकी गाड़ी को दौड़ाया होगा, तो आर्यन मिश्रा के दिल में कितना खौफ रहा होगा, कितना डरा होगा। अब तो आर्यन मिश्रा इस दुनिया में नहीं है कि वो बयां करे, और उसको सिर्फ गोली इसलिए मारा गया कि ये गौ तस्कर है, इसके अंदर एक मुसलमान बैठा हुआ है। दोस्तों यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर इस तरीके का क्यों हो रहा है इस तरीके का? लोगों को किसने इतनी आजादी दे दी? क्या भारत के अंदर पुलिस नहीं है? भारत के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है? क्या पुलिस को यह बात पता नहीं होती कि जो गौ रक्षा का चोला ओढ़ करके किसी को भी गोली मार दो बीच चौराहे? अभी कलकत्ता के एक मजदूर को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बस शक यह था कि इसने गौ का मांस खाया है और यह मुसलमान था। अभी बंबई से 40 गांव का निवासी 70 साल का बूढ़ा वो ट्रेन में जाता है कल्याण अपनी बेटी के पास, और जब उसके हाथ में डब्बा होता है तो उसको कहा जाता है कि तुम गाय का मांस लेकर के जाता है, हमारा सावन का महीना चल रहा है, तुम गाय का मांस लेकर के जाता है।
सावन का महीना तुम्हारा है, उसका नहीं। रमजान उसका है, तुम्हारा नहीं। ये क्या तरीका है यार? मैं अगर रोजा हूं तो पूरे भारत को रोजा रखवा दूं? मैं अगर रोजा रखूंगा तो मैं अपने पूरे गांव में जितने भी जाति के लोग हैं सबको रोजा रखवा दूं? क्या तरीका है यार? शर्म भी नहीं आती, जरा सा भी शर्म नहीं आता। 70 साल के बुजुर्ग को वो मार मार करके उसको अधमरा कर दिया गया। मैं बात कर रहा था आर्यन मिश्रा की। आर्यन मिश्रा बेचारा हिंदू, पंडित जी का बेटा, सिर्फ 19 साल की उम्र उसके सामने की सारी लाइफ बाकी थी और उसको ये गौ तस्कर समझ करके उसको गोली मार दिया। गोली मारने का अधिकार किसने दिया इसको? गोली मारने का अधिकार इसको किसने दिया? इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे? योगी जी देगा? कौन देगा? गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हो यार। छी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब तुम लोग गाय की रक्षा करते हो। तुमने अभी सुना था ना, 2000 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया। वो बीफ कंपनी का मालिक कौन है तुमको पता है? तुम गूगल पे जाकर के सर्च करना, सब के सब हिंदू है। बस तुम लोगों को, तुम्हारे बच्चे को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तुम्हारे बच्चे को इस्तेमाल करके वो सत्ता में रहना चाह रहा है और तुम लोगों को समझ में नहीं आता। गाय की सेवा कर रहे हैं। अरे पालो ना तुम 4-4 गाय। किसने मना किया? करो ना सेवा तुम। किसने मना किया? अरे भाई, मैंने देखा है, जो मां लोगों को पैदा करती है उसकी तो कोई लोग सेवा ही नहीं कर पाता। सेवा किए हो यार, छी, समझ में नहीं आता है। कितने नीच लोग हो गए यार। किसी की भी जान ले रही है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठती है। कितना कांड गिनाओ भाई, आए दिन यही हो रहा है। कितना कांड गिनाया जाए। बर्बाद करके रख दिया दोस्तों देश को। ठीक, इस मुद्दे पे तो बात करने में भी डर लग रहा है। गाय पालो, तुम्हारे लिए गाय माता है, दूसरे के लिए गाय एक जानवर है। तुम जिस सरकार को मानते हो वही गाय को कटवा करके विदेशों में भेजती है। तुमको यह बात का पता नहीं है, मूर्ख जाहिल। बहुत नफरत होता है मुझे। मैंने बार बार कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी जाति इंसान की है। यार इंसान बनो, इंसान की मदद करो। किसी को 10 रुपए की मदद नहीं करोगे, कैसे जान ले लेते हो यार।